बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का वीलॉग काफ़ी वक्फे के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह थी कि मुल्की हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे थे और उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, मज़ीद उनमें ख़राबी आ रही थी हर शोबे में। तो वो कोई दिल नहीं मानता था कि बंदा क्या कहे। और फिर मेरा वीलॉग जो है, मेरा मकसद होता है कि जो सही सूरत हाल है वो अपने सामीन को बताई जाए, और एक तजिया होता है जो कि पाकिस्तान के मफाद में होता है, पाकिस्तान के गरीब अवाम के मफाद में होता है, और जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। हमारा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी या किसी इदारे के एजेंडे को आगे लेके जाना नहीं है, जैसा कि अक्सर हमारे वीलॉगर्स करते हैं। और ज़्यादा तो आपको पता है पेड हैं, पैसे लेके वो मखसूस पार्टियों के लिए काम करते हैं। चलो, उनकी रोज़ी बनी हुई है, एक उनका नौकरी लगी हुई है, हमें कि उससे कोई गर्ज नहीं है। तो आज देखें जी, यकम जून है और 9 मई से अगर आप इसको स्टार्ट करें, फिर 8 फरवरी का इलेक्शन आ जाता है। तो ना अभी 9 मई के वाक़यात जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुकदमे बन गए थे, तफ्तीश मुकम्मल होती, अदालत उनको सज़ा देती या जो भी फैसले होते केसों के कर देती और ये चैप्टर क्लोज़ हो जाता। अच्छा, अब आगे आ जाए 8 फरवरी। 8 फरवरी में जो कुछ हुआ वो उसका तमाम दुनिया में वो एक काबिल मज़म्मत इलेक्शन था, धांधली शुदा इलेक्शन था, इसमें कोई शक नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी, जो कागर साहब की सरपरस्ती में बनी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। बल्कि अपना काम छोड़ के, एक तो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाया, फिर उन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, फिर अपना छोड़ के सोने पे सुहागा गंदम मंगवा ली, जो कि इतनी ज़्यादा मंगवाई कि जो पाकिस्तानी गंदम आने वाली थी वो क्रॉप ज़मींदारों की बिल्कुल उसका रेट ख़त्म हो गया, मार्केट कोलैप्स कर गई। और उसका प्रॉफिट जो था, जो सस्ती गंदम मंगवाई जो ख़राब थी, उसमें टीवी पे आए, तो वो सारी वो हज़म हो गई उनको, क्योंकि उन्होंने धांधली करवाई थी मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी गवर्नमेंट बनवाई थी और मुस्लिम लीग नून ने उनके उसके बदले में उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा। यहाँ से बात हो, ज़िम्मेदार जो था हमारी अपनी गंदम, वो काफ़ी हद तक वो नहीं ले सकी गवर्नमेंट। ये चीज़ तो एक ख़राबी, एक निशानदेही है चंद महीने, इसके अलावा और बेशुमार खराबियाँ हो चुकी हैं। अब देखें करना क्या है। जिस पैटर्न पे अब हुकूमत चल रही है और हमारी जो साहिब इक़्तिदार हैं वो समझते हैं कि ये हुकूमत हमने जैसी तैसी बनाई है, ये डिलीवर करेगी, ये कभी डिलीवर नहीं करेगी। ये एक फितरत के उस कानून, उस असूल के ख़िलाफ़ है। जो चीज़ एक धांधली के इलेक्शन में बनी है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कभी अच्छा काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ़ अपने आप को बचाने में और उसी तगोदो में लगी रहेगी और मुल्क का नुकसान जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और नौजवान हमारे जो हैं, जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो आगे से ज़्यादा वो बेचारे मुल्क छोड़ने के लिए भाग रहे हैं। अगर आप जाएँ वज़ारत ख़ारजा में जाएँ इस्लामाबाद, तो वो जो तस्दीक कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और मुख्तलिफ जो बाहर से आते हैं वीज़े के पेपर्स, तो लाइनें लगी हुई हैं नौजवानों की। तो ये सूरत हाल जो है, ये इससे निकलना चाहिए। इस मकसद का पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने का एक ही हल है कि आप इस स्टेलमेट को, ये जो एक जेली हुकूमत हमने बनाई है, इसको ख़त्म करें। अगर ये वजह हैं कि हम सही जीते हुए हैं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो एक कमीशन बनाए। वो कमीशन जो है वो इलेक्शन की जो धांधली की शिकायत है उसको देखे और उस पर अपना बहुत जल्दी एक वर्डिक्ट दे, 2-3 महीने में। उनको ये देखे ना, उन्होंने जैसे PTI का बदला ले लिया और कहा जी एक दफ़ा प्रैक्टिकली वो एक पार्टी को ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला है। और फिर उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन लड़ें। वो तो पाकिस्तानी अवाम की हिम्मत है, नौजवानों की हिम्मत है, पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ास तौर पे उन्होंने PTI को बहुत वोट दिया है और वो उन्होंने फिर भी इलेक्शन जीत लिया। ये मेरे ख़्याल में उस तमाम एफ़र्ट्स का, उन तमाम इदारों का जो कि PTI को हराने के लिए उन्होंने 2 साल मेहनत की,
उसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो सब कुछ करने के बावजूद जीत गए। उनको सोचना चाहिए कि ये हरबे जो हैं ये कारगर नहीं हो सकते। अभी जो है ये ख़राबी जो है ये बहुत बढ़ रही है, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि देखें पूरी दुनिया को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। IMF जो पैसे देता है हमें, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि टैक्सेशन की शक्ल में आती हैं, और आवाम इतनी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब ये चाहिए कि जो नेगोशिएशन है, हुकूमत वक्त ये कहती है, सिविलियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जो PTI है वो हमारे साथ नेगोशिएशन करे। अच्छा भाई, ये मुझे बताएं पहले, PTI तो एक पार्टी है, आप कहते हैं जी हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम इलेक्शन भी जीत गए हैं, पूरा पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ एक तरफ हैं, आपको क्या ज़रूरत है PTI के साथ गुफ्तगू करने की? भाई वो तो हारे हुए हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार से लोग हैं। आप कहते हैं ये बार बार आप कहते हैं हमारे साथ बात करें, आपके साथ बात किस एजेंडे पे करें? आप एजेंडा रिलीज़ करें। एजेंडा ये होना चाहिए कि क्या 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है धांधली हुई है, अगर हुई है तो उस पर कमीशन बनाएं, आए हम तैयार हैं बनाने के लिए। कोई सियासी पार्टी अगले किसी इलेक्शन में फ़ौज की मदद के लिए फ़ौज को ना पुकारे, और जिसकी वजह से ख़राबी होती है वो फिर बहुत ज़्यादा अपनी साइड जो है वो गिव इन करते हैं, और उसमें अपनी जो स्पेस है वो देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, और अपने इख्तियारात को ख़त्म कर देते हैं, जिससे हुकूमत नहीं चलती। अब ये एजेंडा आप दें, उसका जो भी रोड मैप है गुफ्तगू का, तो बड़ी अच्छी बात है, बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान भी आ जाएगा। इमरान खान कहता है मैंने उनसे बात करनी है जो मुल्क में फ़ैसले करते हैं। ये बात उसकी सही है, मुल्क में जो करता धरता हैं, जो फैसले करते हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस कुछ ना कुछ अपना दिखा रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि जजेस को भी माफ़ नहीं किया गया, उनके साथ भी वही हरबे इस्तेमाल किए गए जो आम शहरियों के साथ होते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे एक हमारा जो बहुत बड़ा और बेहतर इदारा है, जो कि मुल्क की सावरेंटी को कायम रखने के लिए ज़रूरी इदारा है, हमारी फ़ौज, हमारे जो जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसका एक ताकतवर होना मुल्क की बका की ज़मानत है। लेकिन उसके लिए जो एरिया है वो तखरीबकारी को ख़त्म करे, मुल्क में वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और जहाँ पे इक़्तिसादी तरक्की हो। फ़ौज का ये काम नहीं है कि डे टू डे जो छोटे मोटे काम हैं जो कि हुकूमत नहीं कर सकती अपनी नालायकी की वजह से, वो भी वो फ़ौज करे। तो ये मेरे ख्याल में इसको एक टेंशन को, ये टेंशन है बदस्तूर पिछले 2 साल से, इस रस्साकशी को, इस जो एक निज़ाम में एक बहुत ज़्यादा खिंचाव है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसका जो इनिशिएटिव है वो ले रहे हैं अफवाज पाकिस्तान ने, वो ऐलान करे 9 मई के वाक़यात अदालतों को कह दिया आप इंसाफ करें और सज़ा दें जिनकी गलती है, जिनकी गलती नहीं है उनको बरी करें। और उसके बाद अगर ये बज़िद है हुकूमत, तो 8 फरवरी पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने हैं वो बनाए। ये क्यों नहीं बना रही भाई? हाई कोर्ट कह रहा है चीफ जस्टिस साहब के जज लगाएं, इन्होंने नया ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि नहीं जी ये तो रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये उस चीज़ का सबूत है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो बुरी तरह फेल हुए अपनी फ़राइज़ की अंजामदेही में। उनको चाहिए वो रिज़ाइन कर दें और एक कोई नया अच्छा इलेक्शन कमिश्नर आए और अच्छी टीम आए। अगर आप समझते हैं कि आपने एक पार्टी को फ़ौज के साथ मिल के हुकूमत ले लेनी है ज़बरदस्ती, तो इस तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। आपने फ़ौज ने भी पूरी जान मारी आपके साथ। SIFC का क़याम जो है वो बहुत बड़ा एक काम था, फ़ौज ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, लेकिन अकेली फ़ौज नहीं कुछ कर सकती जब तक पूरे मुल्क की और सियासी हुकूमतों की मुआवनत ना हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सियासी पार्टियों से कि वो अपने आप को ये ऐद करें कि कोई पार्टी फ़ौज की मदद नहीं लेगी किसी इलेक्शन में, फेयर इलेक्शन होंगे और इस पे बातचीत करें। इमरान खान भी राज़ी हो जाएगा और मुल्क को एक बेहतरी की तरफ ले जाएं। हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं,
किसानों के साथ जो गंदम में हुआ, गंदम खरीदारी हम नहीं कर सके, कोई बड़ा मसला नहीं था पंजाब हुकूमत के लिए। अगर पंजाब हुकूमत में कोई समझदार वज़ीर होता और वज़ीर आला साहिबा जो हमारी हैं मोहतरमा को ये मशवरा देता कि देखें जो यूनिट पंजाब से हर साल में गंदम खरीदते हैं आप उनको गंदम दे देते, बेच देते, 80% गंदम आपकी निकल जाती। केयर टेकर ने जो गलती की वो तो चलो एक उन्होंने अपनी वारदात कर ली। तो ये चीज़ें हैं, आप नेक नीति से और आवाम की खिदमत करने से हुकूमत होती है। आपको दिन रात काम करने की ज़रूरत है। 50% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और ख़त गुरबत क्या है? यूएनओ की डेफिनेशन है कि जो बंदा $2 से कम पैसे कमाता है एक दिन में उसको गरीब कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान गरीब है और बाकी जो मिडिल क्लास है वो भी बदस्तूर गुरबत में जा रही है, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपनी ये जो वारदातें करते हैं, जो आप सब कुछ करते हैं, ये छोड़ दें। उसकी सज़ा देखें। अल्लाह ताला का एक अपना कानून है, जो फितरत के कानून के ख़िलाफ़ जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे बड़े लीडर थे हमारे पाकिस्तान के। मियाँ साहब इंग्लैंड चले गए, जैसे भी गए, यहाँ से झूठ झाट बोल के चले गए, मैंने इलाज करवाना है। तो वहाँ पे आए, इस शर्त पे आए कि जी हमें धांधली करवा दो इलेक्शन में और हमारी हुकूमत बना दो तो मैं आता हूँ। वो आ गए और बतौर वज़ीर-ए-आज़म आए, पूरा प्रोटोकॉल के साथ आए, अखबारों में इश्तिहार छप गए। लो जी, जब मियाँ साहब का, अब आवाम को पता था कि भाई मियाँ साहब आ रहे हैं, इस शर्त पे आ रहे हैं कि धांधली करवा के उनको जिताया जाएगा। आवाम ने उनको वोट ही नहीं दिया। उन्होंने सारी 17 या 20 सीटें जीती हैं पंजाब में। तो वो किस मुँह से हुकूमत कर रहे हैं? और मियाँ साहब का अपना देखें, उनकी लीडरशिप देख लें, इतना बड़ा लीडर कहाँ चला गया। अगर मियाँ साहब 80 पे थे तो आज मियाँ साहब 20 पे हैं। इतना फ़र्क पड़ा है उनकी सियासत को, उनकी लीडरशिप को। ये है कुदरत के कवानीन। जो काम आप करोगे, गलत करोगे काम, उसकी सज़ा आपको नहीं पता। वो इनविजिबल जो फोर्सेस हैं नेचर की, वो देती हैं आप। और इदारे ले लें, आप जुडिशरी को ले लें। जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने समझा कि मैं जो मर्ज़ी करूँगा, ड्रामाबाजी की उन्होंने, कभी कैमरे लगा लिए, कभी कुछ किया और कभी बल्ला ले लिया, कभी जो भी, उसे विकेट के दोनों तरफ खेलते रहे। आज वो कहाँ पहुँच गए हैं? उनको कोई पाकिस्तान का बंदा ये समझते नहीं है कि ये जिस बेंच में होंगे वहाँ इंसाफ होगा। तो ये देखें, ये कुदरत के जो कवानीन हैं उनकी सज़ाएँ हैं। तो आप समझें, इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान कर बैठें। और हमीदुर रहमान की कमीशन की रिपोर्ट, बेशक उससे मत डरें, अपनी गलतियों को फेस करें और गलतियों को बेहतर करें। वो आने दें। भाई क्या हो गया? बच्चे को पता है कि उस वक़्त की अफवाज पाकिस्तान ने 1970 के इलेक्शन को सही टैकल नहीं किया, शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी, पाकिस्तान टूट गया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमें सज़ा मिल गई, हमारा मुल्क टूट गया। अब वो गलती हम ना करें, कम अज़ कम वो रिपोर्ट पढ़ें। उसकी कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। क्यों उसको आपने खुफिया रखा हुआ किसी ने भी? ओपन करें उसको। तो मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सियासी पार्टियों को कि वो इनिशिएटिव लें और मुल्क की बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ाएँ। शुक्रिया।